हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार फ्रेंड्स। मैं तस्नीम निज़ामी। काफ़ी अरसे से मैं ये ऑडियो बनाना चाह रही थी, लेकिन ऑडियो ना बना पाने का सबसे बड़ा कारण ये आ रहा था कि मेरे मुहर्रम चल रहे थे और मैं पूरा वक्त नहीं दे पा रही थी। अमित भाई शाह, नमस्कार। आपका युवा संवाद कार्यक्रम देखा टीवी पे, तब मुहर्रम चल रहे थे इसलिए मैं आपको बराबर जवाब नहीं दे पाई। हालांकि हमारे गर्वी गुजरात के भाई ने आपको अच्छा जवाब दे दिया था। अब सब देशवासियों को मैं भी एक जवाब देना चाहती हूँ, इस संवाद की हकीकत बताना चाहती हूँ। आपका कार्यक्रम टीवी पे देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा था मानो निर्मल बाबा का कार्यक्रम चल रहा हो। बीजेपी के पेड़ बिकाऊ युवा मोर्चा के बीच में संवाद के नाम पे वितंडवाद करते हुए ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ आप ये नाटक खेल रहे हो। जैसे किसी भी शुभ कार्य के पहले शुरुआत में गणेश की वंदना ज़रूरी होती है ना, वैसे ही आपके कार्यक्रम के पहले हमेशा राहुल जी की वंदना बहुत ज़रूरी होती है। अमित जी, आपने कहा कि रिवर फ्रंट बीजेपी ने बनाया है, तो वहाँ खड़े होकर राहुल जी आपसे सवाल नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से संसद भवन से लेकर लाल किला, विधानसभा गृह, गुजरात के सभी संवैधानिक गृह कांग्रेस ने बनाए हैं, तो ये मान लेना चाहिए कि वहाँ से बीजेपी को बोलने का अधिकार नहीं है। अमित जी, आप ये कहना चाहते हो कि रिवर फ्रंट बीजेपी ने बनाया है, तो राहुल जी आपसे सवाल नहीं कर सकते कि जनरल डायर कौन है, पाटीदारों को न्याय के बदले गोलियों से क्यों भूना गया, हार्दिक पटेल को राजद्रोह और मसरत आलम की मुक्ति के पीछे आपकी क्या मजबूरी थी, थानगढ़ और ऊना के दलित अभी भी न्याय के लिए क्यों भटक रहे हैं, क्यों ठाकुर समाज को दारूबंदी के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा, नलिया के बीजेपी द्वारा पीड़ित महिलाओं को न्याय कब मिलेगा, शिक्षा के नाम पे व्यापार करने वाले, महंगी फीस भर भर कर गरीब हो जाने वाले माँ बाप बेचारे अपने बच्चों के हाथों में डिग्री लेकर उन्हें बेरोजगार घूमते हुए दर दर भटकते हुए देख रहे हैं, उनके भविष्य का क्या, और क्यों गुजरात के किसानों को आत्महत्या करने पे मजबूर होना पड़ रहा है। आज आप संवाद के नाम पे ये जो ढोंग करने निकले हो, तो फिर ऐसा क्यों कि कई विविध वर्ग, कई जाति और कई राज्य के लोगों को जब अपनी आवाज़ आवाम तक पहुंचानी होती है, सरकार तक पहुंचानी होती है, तो उनकी आवाज़ 144 की धारा लगाकर क्यों रोक दी जाती है। रिवर फ्रंट से क्या राहुल गांधी आपको नहीं पूछ सकते कि लोगों के खाते में 15 लाख रुपए कब आएंगे। अमित जी, राहुल जी पे निशाना लगाते वक्त आपने एक भूल कर दी है। आपने कहा कि राहुल जी के परनाना से लेकर उनके पिता ने देश के लिए क्या किया है, तो सवाल पूछा है तो कान खोलकर जवाब भी सुन लीजिए। राहुल जी के परनाना जितने दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पे नहीं बैठे, उससे कहीं ज़्यादा दिन जेल में रहे हैं अंग्रेज़ों से लड़ते हुए आज़ादी की लड़ाई। आपकी तरह खंडनी और एनकाउंटर के अपराधों में जेल नहीं गए थे वो, और ना ही तड़ीपार हुए थे। संपन्न व्यक्ति होते हुए नेहरू जी ने आज़ादी की लड़ाई में एक संघर्ष का रास्ता चुना था। आपके नेता की तरह चाय की दुकान छोड़कर 10 लाख का सूट पहनने का शौक नहीं था उन्हें। एक चाय वाले को 10 लाख के सूट तक पहुंचा दिया। और अमित जी, आप पूछते हैं कि राहुल जी आपके पिता ने क्या किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अटल जी ने इंदिरा जी को पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने पे दुर्गा कहा था, और उसी लोखंडी महिला ने देश की अखंडता को बरकरार रखने के लिए खालिस्तान को, चरवल को तहस नहस कर दिया था। अमित जी, आपका पक्ष रामपाल, राम रहीम और आशाराम जैसे लोगों के घुटनों के आगे झुकता हो ना, तो तब आपकी औकात भी नहीं है इंदिरा गांधी जैसी ऐसी सतर्क महिला का नाम लेने की, जिन्होंने अपने खून से देश को सींचा है। राजीव गांधी द्वारा दी गई आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके युवा संवाद करने निकले हैं आप, और उसी मंच से आप राहुल जी को पूछते हैं कि आपके पिता ने क्या किया देश के लिए। तब ये एहसास होता है कि आपकी बुद्धि भी आपके शरीर की तरह मोटी है। राहुल जी के लिए तो ये गर्व का विषय है कि लोग आज भी उनकी 5 पीढ़ियों के नाम लेते हैं। कभी सामने बैठे ये बिकाऊ मीडिया और ये बिकाऊ लोग और इस पूरे देश से ज़रूर पूछिएगा कि भाजपा की पहली पीढ़ी का नेता किसको याद है। किसी को याद तक नहीं होगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जैसी यूनिवर्सिटी के स्थापक ही तुम लोग हो, लेकिन आज वो लोगों ने विकास को पागल करके आप ही के पीछे छोड़ दिया है, जिससे कि आप घबरा गए हो और इसीलिए सोशल मीडिया पे भरोसा ना करने की सूफियाना सलाह दे रहे हो। सच तो ये है कि आप लोग गुजरातियों का भरोसा खो चुके हो, लोगों के बीच जा नहीं सकते, इसलिए ऐसे संवाद के नाम पे नाटक कर रहे हो। आपको पाटीदारों के आक्रोश से बचने के लिए जूता रक्षक जाल का सहारा लेना पड़ता है। आपके नायाब मुख्यमंत्री नितिन पटेल को समाज के कार्यक्रम में अपमानित किया जाता है, इसीलिए फिर ऐसे फैब्रिकेटेड संवादों द्वारा जब भाजपा अपनी आबरू बचाने की नाकाम कोशिश करती है तो हंसी आती है, और वाकई में हंसी का पात्र बनती है भाजपा। खड्डे में गिरने की कहावत को समझाने वाले
आपको ये बता दें हम कि खड्डा तो गुजरात की जनता ने खोद रखा है। अब देखना ये है कि भाजपा उस खड्डे में जाकर खुद गिरती है या गुजरात की जनता उसे ले जाकर धक्का देती है। जय हिंद, जय भारत।